इंडिया ने अगर डेयरी सेक्टर में टैरिफ कम कर दिए और यूएस के लिए डेयरी मार्केट खोल दिया तो यूएस का मिल्क इंडिया में 30 से 35 रुपए लीटर का पड़ेगा। जब यूएस का इतना सस्ता मिल्क इंडियन मार्केट में घूमेगा तो इंडियन डेयरी मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। वैसे भी यूएस में कैटल और काउस को अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए उनके चारे के अंदर ब्लड मील और मीट बोन्स मिलाया जाता है और साथ ही साथ बीएसटी हार्मोन भी इंजेक्ट करते हैं जो कि इंडियन अलाउड नहीं करता। अभी इंडिया में जब बाहर से कोई सामान आता है तो बाहर की कंट्रीज से एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि वो अपने कैटल एंड काउस के डाइट के अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन डाइट तो नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि इंडिया में इसको लेकर रिलीजियस सेंटीमेंट हैं जो भड़क सकते हैं। इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है वो 3 से 5% के छोटे मार्जिन पर काम करता है, तो अगर इनको एंट्री दे दी गई तो छोटे डेयरी फार्मर्स लॉस में आ जाएंगे। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 45 से 48% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जिसमें से इंडिया में अप्रॉक्स 40 करोड़ लोग मिल्क प्रोडक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इंडिया में जो मिल्क की एवरेज कॉस्ट है वो 50 रुपए लीटर के आसपास है। वहीं अमेरिका से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर सब्सिडीज वगैरह बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से वहां का जो मिल्क है वो कंपैरेटिवली सस्ता है। हमारे देश के किसानों को बचाया जा सके इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका के लिए इंडियन फार्मिंग सेक्टर नहीं खोल रही, जिसकी वजह से इंडिया को टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन कब तक? वेल, हमें अमेरिका की ये मार तब तक झेलनी पड़ेगी जब तक हम अपने खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक हम अपने इंडिया को मजबूत नहीं बनाते। अब आप बोलोगे हम इंडिया को कैसे मजबूत बनाएं? तो सीधा सा जवाब है स्वदेशी अपनाओ। अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदो, उनको यूज करना स्टार्ट करो। हमें अमेरिका को छोड़कर और दूसरे देशों के अंदर सब्स्टिट्यूट मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हमारी गवर्नमेंट कर चुकी है, जिसका एग्जाम्पल फ्यूचर में होने वाली इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ डील्स हैं। और एक बात, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अमेरिकन सॉफ्टवेयर को छोड़कर स्वदेशी सॉफ्टवेयर बनाएं और उनको अपनाएं भी। फॉर एग्जाम्पल, हम गूगल की जगह यूला ऐप यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप की जगह अरताई, यूट्यूब की जगह ऑटो प्ले, जीमेल की जगह जोहो मेल, गूगल मैप्स की जगह मैपल मैप्स का यूज कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं और जिसकी हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी हमारी वॉर हुई तो ये अमेरिकन ऐप्स हमारे देश को बैन कर देंगी और उससे हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइना है, जिसने फॉरेन ऐप्स को अपने यहाँ पर कभी भी आने ही नहीं दिया, बल्कि चाइना ने तो हर ऐप्स का एक सब्स्टिट्यूट बना रखा है अपने ही देश का। यही एक वजह है इसके कारण चाइना कभी किसी से नहीं डरता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हमें जीतना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही अपील करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।